बड़े पैमाने पर जीएसटी की हो रही चोरी, बर्तन मंगा रहे किलो में स्टिकर लगा बेच रही फुटकर में अधिकारियों के ध्यान न देने से यह अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। धंधेबाज आम ग्राहकों और सरकार को लगा रहे चूना। महानगर में रोजाना लाखों का माल हो रहा इधर से उधर। बर्तनों के धंधे में बड़े पैमाने पर हो रही टैक्स चोरी, फर्जी बिल व पर्चियों पर हो रही लाखों की खरीद फरोख्त। कानपुर, दिल्ली और अन्य जगहों से यहां आते हैं बर्तन। झांसी महानगर में स्टील के अलावा पीतल व अन्य धातुओं के बर्तनों की भारी मांग रहती है। मांग के चलते शहर में रोजाना लाखों का माल इधर से उधर हो रहा है। जीएसटी विभाग के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो प्रतिदिन 50 से 70 गाड़ी बर्तन के सामान झांसी में लाए जाते हैं। इन बर्तनों को झांसी के अलावा आसपास के कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी भेजा जाता है। धंधेबाज बिना ई-वे बिल के ही अपना माल जयपुर या अन्य जगहों से लेकर आ जाते हैं। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से धंधेबाज बर्तन के धंधे से आम ग्राहकों और सरकार को चूना लगा रहे हैं। वे बाहर से किलो के भाव पर बर्तन मंगाते हैं और फिर उस पर स्टिकर लगाकर MRP पर बेच दे रहे हैं। इससे जीएसटी की चोरी तो हो ही रही है, आम ग्राहकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों के ध्यान नहीं देने से बर्तन का यह अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप नगरिया है। काहे की दुकान है? हमारी बर्तनों की दुकान है। सर, जैसे कि अभी करवा चौथ और धनतेरस है नजदीक है, इसको लेके क्या क्या स्पेशल है और क्या इस समय ज्यादा बिकता है? इस समय करवा बिकते हैं, तांबे के आते हैं, पीतल के आते हैं, कसकुट के आते हैं, डिजाइनर थाली चलती है, कांटे की छन्नी चलती है जिसमें से लेडीज अपने हस्बैंड को देखती हैं, उस तरह का फोकस होता है। तो इसमें सजावट का ज्यादा उपयोग होता है कि बर्तनों पर सजावट, उनमें लेसेस लगा के हम लोग रखते हैं। लेसेस लगा आप ये मान लो 200-250 रुपए का सेट से शुरू होके 500, 700, 1000 तक का भी सेट आता है। वो ग्राहक जैसा ले। पीतल का भी आता है, स्टील का भी आता है, छन्नी भी कोई भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। तो ये तोल के हिसाब से मिलता है या पर पीस के? ये पर पीस के हिसाब से होता है इसका। जैसे तांबे का आइटम तोल के मिलता है, बाकी पीतल का जो करवे होते हैं और स्टील के जो करवे होते हैं वो पर पीस के हिसाब से मिलता है। नहीं, चम्मच तो बिकती ही नहीं है इसमें इस त्योहार में। धनतेरस आदि पे जो बर्तन मिलते हैं उसमें कुछ तौल वाले होते हैं, कुछ पीस वाले होते हैं। तोल वाले जैसे टंकी है, डिब्बे है, थालियां हैं, सब तोल के आती हैं। 300, 350 रुपए किलो बेचते हैं। और नंबर ऑफ पीस के हिसाब से जैसे लोटा वगैरह है, ये नंबर ऑफ पीस के हिसाब से आता है। जैसे कटलरी सेट है, आटे की छन्नी है, चावल की छन्नी है, ये सब पीस से आती है। इन सब की खरीदारी आप नंबर ऑफ पीस के हिसाब से ही करते हैं कि तोल में करते हैं जो खरीद के? नहीं, तोल वाली ही खरीदारी होती है, पीस वाली भी होती है। जो हमारे यहाँ तोल के आते हैं, हम ग्राहक को अगर हम भाव तोल के बताएंगे तो ग्राहक लेता नहीं, इसलिए पीस डाल के रख देते हैं कितने का है। आप खरीदारी तोल में? हाँ, तोल की भी आती है, पीस की भी आती है। अब ऐसा तो एनर्जी नहीं है, दिवाली का तो सीजन है। अब दिवाली पे बाजार हमारे 20 से पैसे कैसे, अभी तो ठंडा दिख रहा, अभी तो गर्म नहीं दिख रहा। क्या नाम है मैम? अतिशय गुप्ता। मैम, आज आप क्या खरीदारी करने गए? हम करवा चौथ की खरीदारी करने आए हैं। करवा चौथ है रविवार। क्या खरीदा आपने? हम अभी करवे और पूजा से जो रिलेटेड सामग्री है ना, वो सभी हम खरीदेंगे। जैसे ये कढ़ाई है, इसे हम जल डालते हैं। छन्नी खरीदेंगे। छन्नी हमारी स्वाद की प्रतीक होती है, क्योंकि छन्नी से हम अपने पति को देखते हैं। हम पति को ऐसे देखते हैं जैसे कि पति के गुण हमारी तरफ रहे, गुण पति की तरफ रहे, अवगुण हमारी तरफ रहे। हम पति का चांद की तरह से दीदार करते हैं करवा चौथ वाले दिन। और करवा चौथ वाले दिन हम जैसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं, ऐसे हम पति की भी पूजा करते हैं। मोटा आपने खरीदा है, वो तौल से खरीदा है, पीस के हिसाब से खरीदा? इस समय तो वो पीस के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि काफी क्राउड है और आए हम दोपहर के समय में, फिर भी हमें बहुत भीड़ भाड़ यहाँ बर्तन की दुकानों में मिल रही है। ये करीब 200 के लगभग का है ये वाला पीस। अब ये तो ये बताएंगे बर्तन वाले, अभी मैंने खरीदा नहीं है। हमने 200 का खरीदा। हाँ जी, 200 रुपए के लगभग। क्या नाम है आपका? दीक्षा। आज आप यहाँ बाजार में क्या खरीदने आई थी? बर्तन लेने आए थे। खरीदारी हो गई आपकी? क्या क्या खरीदा आपने? मंदिर के कुछ बर्तन थे भगवान जी के लिए, वो लेना थे। तो उन्होंने तोल के हिसाब से दिया या नंबर के हिसाब? नहीं, नंबर के हिसाब से दिया। कैसे? मतलब रेट डले हुए थे। बर्तनों पे? हाँ, बर्तन पे रेट डले हुए थे। बिल
हाँ बिल दिया, मतलब नॉर्मली बिल है। हाँ पर्ची हमने ली भी है कि याद नहीं है, ली नहीं है हमने उनसे बिल आपने तो पर्ची बनाया नहीं ली, पर्ची है ना इसलिए नहीं ली। अच्छा पर्ची थी इसलिए नहीं ली। सर क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञानेश नगरिया है। कौन सी दुकान है? मेरी ओम नगरिया पात्र भंडार के नाम से। जैसे कि धनतेरस और करवा चौथ नजदीक है, इसको लेकर क्या क्या तैयारी होंगी, क्या क्या करवा चौथ के गंगा सागर है, एक पूजा की थाली आती है वो बिकते हैं, प्लेट और दीपक लगा के बिकता है करवा चौथ पर ये आइटम। किस रेट से किस रेट तक? करवा चौथ 300 रुपए से लेके 700 रुपए तक के करवे हैं, अलग अलग रेट की। ऐसी पूजा थाली है अलग अलग रेट की, ये पीस के हिसाब से रहते हैं, फैंसी आइटम रहता है वो पीस के हिसाब से बनते हैं। जैसे जैसे ये करवा अपना 750 का है, इस पे आप 10% लेस करके हम लोग दे रहे हैं करवा चौथ की वजह से। इसमें नंबरिंग से आपने कुछ दिखाया है 50 तो उसके नीचे लिखा 750। जी, ये नंबरिंग का आता है, तभी तो नंबर से पता लगा पाएंगे कि ये 0 नंबर का इतने का है, 2 नंबर का इतने का है। इनकी सारी डिजाइने अलग अलग है, तो डिजाइनों की भी पहचान है। पीस से खरीद के पीस से ही बेचते हैं। ये फैंसी आइटम है, ये तोल के बन नहीं पाएगा क्योंकि हैंडमेड काम है इसका, हैंडमेड का पैसे अलग से लगते हैं। स्टील का भी पर पीस से आता है। हाँ, स्टील का करवा कम चलता है, लोग आग लेते नहीं है क्योंकि वो स्टील होने की वजह से लोग आग धातु की चीज लेना चाहते हैं, जो तांबा है पीतल है, ये शुद्ध चीज होती है पूजा के समय, किलो से खरीद तो स्टील वो भी पीस से ही आता है। अभी जैसे धनतेरस भी आएगा तो उस पर बर्तन आदि की काफी बिक्री होगी। हाँ, बिक्री होती है मुहूर्त के हिसाब से। उसमें कुछ चीजें तोल के हैं, 300 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो है, हर चीज का रेट अलग अलग है, क्वालिटी वाइज और चीज वाइज। जैसा कि आपने बर्तन व्यापारियों का जिक्र किया, त्योहारी सीजन है, दिवाली से पहले हम अपने यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हर व्यक्ति शुभ कार्य के लिए खरीदता है बर्तन। तो बर्तन के मामले में भी सेम वही बात है, मैं वही बात कहूँगा कि कुछ बिल अवश्य कस्टमर मांग करें। यहाँ बड़े कुछ व्यापारी हैं तो बिल देते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बीच शहर में कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो बिल नहीं देते या बिल की मांग करने पे वो मना करते हैं कि आप कहीं और सामान ले लीजिए। तो ऐसे व्यापारी जो आपके द्वारा लाए गए हैं तो उन पर भी त्योहार पे नज़र रखी जाएगी हमारे खुफिया तौर पे, और उन पे हम कार्रवाई सीज़न ख़त्म होने के बाद अवश्य करेंगे। तो सीज़न के दौरान कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई अवश्य होगी कि उनके द्वारा कितने माल की बिक्री की गई है, कितनी खरीद की गई थी और उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन दिखाया गया है। सर बर्तन में अक्सर देखा जाता है कि खरीद किलो के भाव में होती है और जब फुटकर में बेचा जाता है तो नंबर और पीस पर रेट लगाया जाता है और वो उस पर मनमानी रेट होते हैं। तो इस पे किस तरह से लगाम कसी जाएगी और जनता को लाभ? तो इस पे दो चीज़ें हैं, एक तो जो उस पे स्टिकर लगा हुआ है किसी वस्तु पे, मान लीजिए कोई स्टिकर लगा है, बिल नहीं भी आपको मिल रहा है, अगर उस पे स्टिकर भी लगा हुआ है तो उस स्टिकर की फ़ोटो भी अगर प्राप्त होती है आपके माध्यम से हमें मिल जाए, ये स्टिकर इतने, ये फलाना लोटा है या कलश है, उस पे ये स्टिकर लगा, इतने का मिला है और इसका इतना वजन था या कितना मूल्य आपने पे किया, टेंटेटिव भी अगर आप बताते हो और किस दुकान से खरीदा गया है, तो उस दुकान के हम उस पर्टिकुलर व्यापारी के आंकड़ों से हम उसका मिलान कर सकते हैं कि वो कितने % प्रॉफिट हमको दिखा रहा है। क्योंकि व्यापारी की समस्त खरीद हमारे सिस्टम पे होती है। बिक्री में सिर्फ कंसोलिडेटेड बिक्री आती है, बिक्री में विवरण अलग अलग नहीं आता है। तो बिक्री का विवरण आपसे लेकर के तो हम उसको एक मैच कर सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, और अगर वो प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें फिर GST हमारा इन्वॉल्व है, तो उस पर हम